कम नहीं भूले आनंद सिंह चौधरी आनंद सिंह डांगी की। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय अपने इलाके के, हमारे इस इलाके के संघर्ष के प्रतीक, आपके सुख दुख के साथी आदरणीय चौधरी आनंद सिंह डांगी जी, हमारे विधानसभा महम से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, और कर दो डिक्लेयर, यहाँ से आपके आशीर्वाद से, छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से यहाँ से जीतकर आने वाली 8 तारीख को जो चंडीगढ़ पहुँचेंगे हमारे पास, आपकी नुमाइंदगी करते हुए आपके होने वाले विधायक मेरे भाई बलराम डांगी जी, सरपंच साहब, हमारे सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, ठीक है रोहन, 10 साल से जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो दिन आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया है? 10 साल से जिस बात का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार जिसने भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, आज देश में नंबर 1 बना दिया हरियाणा को, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, नशे में नंबर 1 बना दिया हरियाणा को, अपराध में, गरीब आदमियों की सारी योजनाएं बंद कर दी, किसान का जो अपमान किया, 750 किसानों की जान लेने वाली सरकार जो साबित हुई, बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की हत्यारी जो सरकार साबित हुई, और एक अहंकारी और घमंडी सरकार जो साबित हुई। 10 साल से आप इंतजार कर रहे थे कब वो दिन आएगा और इस सरकार को आप सत्ता से बाहर करोगे, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाओगे। आज वो दिन आ गया है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये मौका 10 साल के बाद आया है, ये मौका 10 साल के बाद आया। चुकोगे तो नहीं है मौका, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बात को आप समझना। और मैं आपको सावधान करने आया हूं, साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे। कई ऐसे लोग आपको, कई ऐसे लोग बीजेपी द्वारा आपके बीच में छोड़े जाएंगे। कोई इनेलो के नाम पे आएगा, कोई जेजेपी के नाम पे आएगा। जैसे पिछली बार जेजेपी पार्टी की 10 एमएलए आए, बीजेपी को करो जमुना पार, बाद में बना दी बीजेपी की सरकार, आपने देखा। इस तरह के लोग आएंगे, कोई इनेलो का आएगा, कोई जेजेपी का आएगा, कोई क्या बना रहे हैं पार्टी, हरियाणा कौन सी पार्टी है यहाँ का कैंडिडेट, कई जनसेवक के नाम पे आएंगे। केवल कई बीजेपी के इशारे पे, कई जेजेपी से, कोई नेलो से, कोई जनसेवक पे, कोई निर्दलीय, केवल एक लक्ष्य के साथ आएंगे, जो सत्ता का खेल पिछले 10 साल में आपने देश में देखा कि लोगों का कोई भी फैसला हो, लेकिन बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करके लोगों की जन भावनाओं की पीठ में छुरा घोंप के जो 2019 में जैसे इन्होंने सरकार बनाई, सारे निर्दलीय, सारी ये छोटी मोटी पार्टी, कोई कांडा की पार्टी, कोई जनसेवक पार्टी, कोई जेजेपी, सारी लाइन में लग के बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बनाने का काम इन लोगों ने किया। और आज भी इस तरह की बात जो भाई, तो भाई ऐसे साजिश और षड्यंत्र को, ऐसे साजिश और षड्यंत्र का, भाई ऐसे साजिश षड्यंत्र में, भाई ऐसे साजिश और षड्यंत्र में तो नहीं आओगे। एक एक वोट मेरे भाई बलराम को, जो एक एक वोट जाएगी वही वोट मेरे को आएगी। मैं आज ये कहना चाहता हूं, वही एक एक वोट हरियाणा में बदलाव लाएगी। जो एक एक वोट बलराम को जाएगी, जो एक एक वोट हाथ के निशान पे जाएगी, वही एक एक वोट दीपेंद्र को जाएगी और हरियाणा में बदलाव लेके आएगी वही एक एक वोट कांग्रेस की सरकार बना के आएगी। ये 10 साल बहुत मेहनत करी, बड़ा संघर्ष, बड़ी लड़ाई लड़ी है। 10 साल की लड़ाई, संघर्ष, बीजेपी तानाशाही ताकतें जो दिल्ली में बैठी हैं, जिनके सामने बड़े बड़े झुक गए, बड़े बड़े बिक गए,
लेकिन आपके भाई खड़े रहे 10 साल से विपक्ष में, मैं हरियाणा का अकेला सांसद। आप समझ सकते हो जब मैं वहां पर आपकी लड़ाई लड़ता हूँगा, जब किसान आंदोलन के समय जब मैंने उठ के खड़ा होकर कहा होगा कि 750 किसानों की जान चली गई, कम से कम दया के 2 शब्द तो निकाल लो और सारी बीजेपी टूट के पड़ती होगी, तो मेरे दिल पे क्या बनती होगी। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्या की बातें हो रही होंगी और जब संसद में आपने देखा जब जय संविधान का हमने नारा लिया तो बीजेपी वालों ने कहा, स्पीकर साहब ने कहा कि जय संविधान के नारे की कोई जरूरत नहीं है, मगर अकेला आपका बेटा खड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था? मैं अकेला था लेकिन खड़ा हो गया था कि जय संविधान के नारे के बारे में अगर बीजेपी इसका विरोध करेगी तो कम से कम संसद में हम खड़े होकर इस विरोध को नहीं करने देंगे। जब आप समझ सकते हो कितना संघर्ष हमने किया। आज हरियाणा के अंदर एक माहौल बना है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है, आपकी सरकार बनने जा रही है। इस संघर्ष की अग्नि परीक्षा, हमारे उस संघर्ष की अग्नि परीक्षा आपको देनी है। 10,000 मीटर की दौड़ है, 10,000 मीटर की दौड़ में आखिरी 20 मीटर बचे हैं, 20 दिन रह गए और आप आगे हो। बीजेपी कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बीजेपी आए दाएं बाएं से साजिश षड्यंत्र से आखिरी 20 मीटर में किस तरीके से फाइनल में आप, जैसे विनेश रह गई थी फाइनल में, विनेश फोगाट, जैसे 2019 के फाइनल में रात को, 2019 के लोकसभा चुनाव के फाइनल में रात के अंधेरे में फौज के पहरे में आपका भाई रह गया था। तो भाई ये सारी बात ये शातिर लोग हैं, ये शातिर लोग हैं, ये तानाशाही ताकतें हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाली ताकतें हैं। इनसे मैं आपको सचेत करने के लिए आया हूं। ये लड़ाई हरियाणा को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य के, हमारे नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे किसान के और मजदूर के सम्मान को बचाने की लड़ाई है। हरियाणा के अंदर जय जवान जय किसान के नारे को बचाने की लड़ाई है। ये हरियाणा के अंदर जय संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की, और हरियाणा के अंदर जय संविधान के नारे को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 1 महीने के बाद देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई महंगाई की कमर तोड़ महंगाई की, ये कमर तोड़ने की हमारी माताओं और बहनों को, ये हमारी माताओं और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, आपने देखा होगा। हमने कहा 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, तो बीजेपी की सरकार ने भी जाते जाते घोषणा करी, क्या कहा कि हम भी 500 रुपए का देंगे, और कहा कि भाई 500 रुपए का, भाई आया किसी का 500 रुपए का सिलेंडर? नायब सिंह जी को मैं कहना चाहता हूं, आपने घोषणा करी 1 महीने पहले कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। 10 साल तक तो आपने 1,1100 के सिलेंडर पे रोटी पुआई, और अब कह रहे हो कि 500 रुपए में देंगे। तो भाई ये 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली में राहत देने की लड़ाई है। किसान को MSP गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, SC समाज और बैकवर्ड समाज के हमारे परिवारों को, गरीब को 100-100 गज के प्लॉट की दोबारा से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना को, जिसने बीजेपी ने बंद कर दी, उस योजना को दोबारा से शुरू करते हुए, और इंदिरा आवास योजना में जरूरतमंद को 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई पोर्टल ID, फैमिली ID, प्रॉपर्टी ID, पहचान पत्र और पोर्टल में जो उलझा दिया आम आदमी को, चक्कर काट रहे हैं, अपने कागज पूरे करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। ये ऐसे पोर्टल और जन विरोधी पोर्टल आईडियों से छुटकारा और सुविधाएं और पेंशन देने के लिए और राशन देने के लिए लोगों के चक्कर काटने पड़े, ये इस बात की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। ये लड़ाई है, इसलिए तो भाई इस लड़ाई में मुझे पूरा विश्वास है कि भाई मेरा अपना गांव, मेरा सरमन गांव, भाई मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भाई इस लड़ाई में किसी से पीछे तो नहीं रहेगा। देखो भाई एक और बात की लड़ाई है, चुकरदे के हरियाणा में चेक करके पता करो, चुकरदे के मॉल बन रहा है कि नहीं बन रहा आपका? भाई एक बात बताओ, जुलाना में बन रहा है कि नहीं बन रहा? साथ नारनौल में बन रहा है कि नहीं बन रहा? में बन रहा है कि नहीं बन रहा? बीच में मैं तो भाई मगर बात यह है
भाई मैम पीछे नहीं रहना चाहिए। मैं आज आपसे क्योंकि देखो भाई आप जाते थे नारनौल में, आप जाते थे जुलाना में, कहते थे भाई थारी सरकार आ रही है डसा बनेगी, नहीं कहते हैं ना। तो भाई ये आगे ना निकल जाए कोई साल का, ठीक है भाई, मंजूर है। ये हमारा भाई आप ये हमारा इलाका है भाई, हम आपके बच्चे हैं भाई, हमारी कड़ में मजबूत राखियो, कोई कड़ पे वार ना कर जाए, कोई आदमी, कोई भी आदमी कोई इस तरह की बीजेपी के इशारे पर वोट काटने की अपने खुद के स्वार्थ में बातें करके हमारे कड़ पे भाई, हमारी कड़ मजबूत तुम राखियो, थारे खातर छाती हम बढ़ा देंगे। साथ आपसे भाई, आपसे इजाजत लेने भाई, से बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय राम जी की, जय समर गाँव की।